हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त इंजॉय कर रहे होगे, ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होगे। ऐसे खुश रहो, ज़बरदस्त रहो, मस्त रहो। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं वीडियो का टाइटल। इंडियन मिलिट्री वर्सेस चाइनीज़ मिलिट्री, हु इज़ स्ट्रॉन्गर। तो जनाब आज हमें जो है द गौरव ठाकुर शो में हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे। और जिसको इनका नहीं पता, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इनके चैनल का वीडियो का लिंक ज़रूर ऐड कर देती हूँ, तो देख लिया करो वहाँ भी जाकर। तो जनाब वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है कि इंडियन मिलिट्री के बारे में मैंने जितनी अभी तक हमने देखा है बहुत ही सॉलिड हैं यार। ज़बरदस्त किस्म की उनकी ट्रेनिंग होती है, जिस तरह से उनको तैयार किया जाता है तो गज़ब है यार। उनको देखकर आपको एक पावर, एक वो सॉलिड एनर्जी फील होती है ना, उनको देख के वो फीलिंग आती है। तो चाइनीज़ मिलिट्री का क्या हिसाब किताब है, क्या स्ट्रॉन्ग है, उनकी ट्रेनिंग क्या होती है, किस तरह से उनको तैयार किया जाता है, या क्या चीज़ें हैं, तो ये तो हमें वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि दोनों में से एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग है कौन, इंडियन आर्मी या चाइनीज़ आर्मी। तो चलो चलकर देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। लेट्स गो। सर, चाइना के कंपैरिजन में अभी फिलहाल इंडियन मिलिट्री का स्ट्रेंथ कंपेरेबल है। इस जो पिछला पॉइंट मैंने आपको बोला था, अगर आप फोर्स लेवल्स कंपेयर करेंगे हाँ। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है सोल्जर के और माइंडसेट और ट्रेनिंग के हिसाब से। वो है कि सोल्जर्स का कॉम्बैट एक्सपोजर कैसा रहा है। हाँ, आप समझ रहे हैं, चाइना का फोर्स लेवल इक्विपमेंट हमसे ज्यादा हो सकता है, बट आई स्टिल फाइंड दैट when it comes to actual combat, because we are fighting somewhere or the other, यानी कि Indian forces are deployed in combat, whether it is counter terrorist, till the time आप किसी भी चीज का भी conventional wars यूक्रेन और रशिया को छोड़ के वर्ल्ड में कहीं हो नहीं रही है, लेकिन ऐसे है। इजराइल हमस, इजराइल हिजबुल्लाह, इजराइल ईरान, दोज आर काइंड ऑफ ऑपरेशंस व्हिच आर सब कन्वेंशनल प्रॉक्सी एंड हाँ। सो आप कहीं पर भी इंगेज्ड हैं, आप लोग कन्वेंशनल ना भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपकी बैरल से गोलियां निकल रही हैं, आप बिल्कुल फायर फाइट्स देख रहे हैं। सो इंडियन आर्मी इन दैट एस्पेक्ट ऑफ कॉम्बैट एक्सपोजर is good. Chinese of late, they have not fought that many wars. I'm not saying they are better or we are less than, हम उनसे कम है, बट आप एक चीज मानिए कि जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी तो उसमें बोलते थे 10-12 दिन में खत्म हो जाएगी, आज 3 साल होने को आ रहे हैं। सो द पॉइंट विच नीड्स टू बी, इंडिया इज अ बिग कंट्री। इफ यू थिंक कि हम लोग ऐसे ही चाइना को सोचकर कि हम हार मान लेंगे और वी विल बी लाइक बिल्कुल ही सब कुछ हार के, आई डोंट थिंक सो दैट इज एवर गोइंग टू हैपन। ये नहीं पॉसिबल। एंड बिकॉज जब मैं वो कमेंट देता हूं तो मैंने 20-20.5 साल नौकरी की है इंडियन आर्मी में। I know the standards of this great army. We are like top 5 armies in the world. We are good. We have evolved. We have won wars. पाकिस्तान से हमने सारी लड़ाई जीती थी। yes. बिल्कुल। काउंटर टेररिज्म में जो स्टैंडर्ड्स 89-90 में जैसी मिलिटेंसी थी, आज के टाइम में इट इज हार्डली इवन 10% ऑफ व्हाट वी सी। सो वी आर देयर, वी विल फाइट वेल, वी नीड नॉट बी, हमको चाइना is a threat. Pakistan is not a threat from my side only at all, but China is a threat, but not that ki we will not do anything. We will inflict damage on them also. Right. और अब लाइक दो बहुत ही डेवलपिंग इकोनॉमीज में उस लेवल का वॉर होने की चांसेस बहुत कम है। Absolutely. बहुत चांसेस कम है, but that doesn't mean we shouldn't be prepared. We shouldn't be prepared. They, like I would say कि a good nation or a good community or a good person is one जो physical intervention तो is a last resort. Right. आप समझ रहे हैं, मेन थिंग रिमेन्स कि हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर, व्हाट आर योर काउंटर चेक्स एंड बैलेंसेस, जिसमें आप लड़ाई लड़ने से पहले ही अपने ओपोनेंट को साइज अप करके उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कीजिए। सो
confrontation per se, I don't think so will happen. Diplomacy is a better Diplomacies option. and all are everything. Yeah, incidents like Galwan. Now it is also on the 2020 में हुआ था अभी दोबारा से people, external affairs ministers and everybody they have sat. Now the friction points are coming down. So that will continue to happen in future also. Those irritants or I would say those skirmishes will remain because that is part and parcel of मॉडर्न वॉरफेयर. यानी आप उसको ये नहीं कह सकते कि अब बिल्कुल ही सब कुछ ठंडा होकर बैठ जाएगा. जैसे आप अभी जम्मू रीजन में थोड़ा सा स्पेट ऑफ आपने थोड़े इंसिडेंट्स देखे कि टेररिज्म के हो गए. So at the base, like it's all about human nature, right? Yeah, मतलब human being territorialism. will fight. Yes. It's an instinct. यानी आदमी Territorial की instinct है. हाँ आदमी की इंस्टिंक्ट है. टिल द टाइम आदमी रहेंगे इस दुनिया में लड़ाई थोड़ी बहुत कहीं ना राइट कहीं. और इसीलिए ऐसे लाइक है। हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें लाइक हमने इस डायरेक्शन में थोड़ा सा रिसर्च किया तो 100+ लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स वर्ल्ड में चालू है हाँ you are एंड right, इट्स yes. एवरीवेयर लाइक कुछ ना कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स से कॉन्फ्लिक्ट्स हर जगह पे चालू है आप कहीं पर भी इंडिया के जाइए. आप एग्जैक्टली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे जाइए. Yes. आप मेक्सिको के यानी South साउथ America. अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे जाइए. वहां पर ड्रग कार्टेल्स हैं. आप यूक्रेन में जाइए, यूरोप में जाइए. हाँ. एवरी कंट्री इज फेसिंग द यानी कि स्कर्ज ऑफ टेररिज्म तो Yes. रैम्पेंट ही है. टेररिज्म इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. राइट यू कैन नॉट से कि इट इज आउट एंड अवे. सो नॉर्थ अमेरिका के जो वहां से मेक्सिको से साउथ अमेरिका में Absolutely. पूरा ड्रग कार्टेल फैला सब कुछ. ग्वाटेमाला होंडुरास एवरीवेयर यस. सो सर्जिकल स्ट्राइक्स पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा लाइक Absolutely. लाइमलाइट में आए थे और मोस्ट ऑफ दी सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए पैरा एसएफ कमांडोज को चुना जाता है बिकॉज यू नो टेरेन्स में होते हैं मोस्टली लैंड टेरेन्स में होते हैं या तो ये मिशंस को एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम लाइक इसकी स्ट्रैटेजी कैसे बनती है टैक्टिकल लेवल पर जो डिसीजंस होते हैं डायरेक्शन का काम हो गया अपडेट करना हो गया न्यू इन्फॉर्मेशन मिलने पर और एग्जीक्यूशन का काम हो गया तो इसका ये जो पूरा एक टीम वर्क के साथ ये किस तरीके से चलता है क्या आप कोई लाइक मिशन का एग्जांपल देकर आप व्यूअर्स को एक पर्सपेक्टिव दे सकते हैं ओके. आपको व्यूअर्स एंड सबको ये मालूम होना चाहिए कि जो स्पेशल फोर्सेस हैं पर से दे आर स्ट्रेटेजिक एसेट्स ऑफ द कंट्री. राइट यानी कि आप जब हमें बोलते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट इलीट फोर्सेस एंड टिप ऑफ द स्पीयर. सो आप लोगों को यानी व्यूअर्स शुड नो कि आपको नॉर्मल मिशंस के लिए नहीं यूज किया जाता. बिल्कुल. Even in, if I give you a small example of counter-terrorist operations, जहाँ पर militants का और terrorists का सबसे ज़्यादा movement है, where high-value targets are there, so you employ the special forces over there. ओके So, यानी special forces philosophy में आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि हम कहते हैं कि it's a very good saying जो हम हिंदी में बोलते हैं कि पैराट्रूपर का जो सबसे अच्छा साथी वो उसका दुख सुख का साथी इज रुखसुख. ये रुखसुख इट्स कॉल्ड एज रक्सैक बट जवान्स एंड एवरीबडी कॉल्ड इट एज जो हमारा बैकपैक होता है कि दिस इज द गाय हुज आर दिस इज द थिंग व्हिच इज आवर ब्रेड एंड बटर बिकॉज आपको मालूम नहीं है कि आज आप इधर हो कल आप कहाँ चले जाओगे. राइट So when you talk of surgical strikes, पैरा एसएफ क्यों यूज होती है क्यों करती है ओनली बिकॉज रेगुलर आर्मी इज अ लार्ज कंपोनेंट. यानी आपको अगर वो मूव करेगी अगर वो लेफ्ट राइट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाएगी द सिग्नेचर इज वेरी हाई. यानी आपको बहुत मूवमेंट्स नजर आएंगी. पैरा एसएफ बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज लाइक एक्टिंग लाइक घोस्ट्स यानी कि Yes. भूत की तरह और पता भी नहीं चलता आप लोगों यानी को. कि वो फोर्स है जिसको जो ज्यादा दिखा नहीं रही है. वो काम कर रही है अपना लेकिन दे आर पीपल हु विल कम लोगों के साथ आपको ज्यादा डिविडेंड्स प्ले करेंगे. राइट सो इन सर्जिकल स्ट्राइक्स बिकॉज यू डू दोज काइंड ऑफ स्ट्राइक्स जहां पर आपको ज्यादा सिग्नेचर नहीं चाहिए आपको Exactly. ज्यादा हु हल आपने किया कम लोग लेकिन कम सबसे लोग- काबिल लोग कम काबिल कोऑर्डिनेशन के साथ गए काम अंदर किया और गए, गायब. डैमेज इन्फ्लिक्ट किया वापस. जब तक किसी को पता लगा वापस. Yes. आप समझ रहे हैं. हाँ So, execution and tasking जो पर से है, it comes from the highest authorities हाँ of
whether it is army, whether it is Ministry of Defense, आप जिसको भी कह ले, जो national security apparatus है, it comes from generally from कि that ये side. मिशन करना है. ये मिशन करना है. ओके. The tactical part of it, the हाँ. execution part of it remains with the commanders on ground. यानी Okay. कि आपके जो commanding officer of a special forces unit in consultation with the field formations जो हाँ. जहां पर भी ये ऑपरेशन हो रहा है, उसके साथ मिलकर वो ऑपरेशन किया जाता है विद हाई कोऑर्डिनेशन, ओनली बिकॉज यू आर कंडक्टिंग अ ऑपरेशन ऑफ दैट इंटेंसिटी विद दैट स्पीड, हाँ. और आप शॉक एक्शन से काम कर रहे हो, तो आपकी कोऑर्डिनेशन हैज टू बी वेरी वेरी गुड. सो लेकिन हु विल कॉल ऑफ द मिशन, हु विल अंदर घुसने का, वो सब स्पेशल फोर्सेस के पास रहता है. कॉलिंग ऑफ द मिशन इज अगेन विद द हाईएस्ट हायरार्की जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स की होती हैं. और जो ग्राउंड पे काम होगा, द कमांडर ऑन ग्राउंड मे बी दैट इज अ कैप्टन, मेजर, और द मैक्सिमम द कमांडिंग ऑफिसर, दे विल डिसाइड वेयर टू गो इनसाइड, हाउ टू डू इट, कैसे करना है, क्यों, कितनी स्पीड से होगा, कितनी फोर्स लेवल्स लगेंगी, ये सारा टैक्टिकल जो काम है, हाँ. वो यूनिट के पास रहता है, बिकॉज दे आर द गाइज. एंड जनरली टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस दी जाती हैं, हदबंदियां होती हैं, आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखना. दैट्स अबाउट. सुपर्ब वीडियो. और रही पैराएसएफ की बात, इंडियन मिलिट्री की बात उनकी भी सही है कि एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, आपके लीडर के सर पे होता है सारा कुछ. अगर आपका लीडर जिगर वाला बंदा नहीं है ना, अगर मतलब वो इतना नहीं है, तो पूरी टीम का बेड़ा गर्क ही होता है. लेकिन माइंड सेटअप ऐसा किया जाता है, उनको इस तरह से तैयार किया जाता है, फिर आगे सामने कोई भी आता है, वो ये नहीं सोचते कि सामने कौन है, अपना काम करना होता है. तो बेस्ट कौन है कौन नहीं, ठीक है, चाइनीज़ मिलिट्री भी है, देखेंगे आगे हम उसके ऊपर भी. लेकिन अगर बात की जाए इंडियन मिलिट्री के बारे में, तो हाँ, हमने उनकी इतना कुछ देखा है, और कहीं न कहीं हमारे माइंड में वो चीज़ें आती हैं. और पैराएसएफ यार सुपर्ब. आप जान भी नहीं पाओगे, इनको सिर्फ़ एक ऑर्डर ऊपर से आना होता है, उसके बाद किसी ने इंटरफेयर नहीं करना होता. इन्होंने ये जाना है, जो इनका काम है इन्होंने वो करना है, और इससे पहले किसी को पता चले वहाँ से कब गायब होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा. और ये हमेशा मतलब छुपे हुए ही रहेंगे, ये नहीं दिखते भाई साहब, इतने ये शार्प होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. चंद लोग होते हैं लेकिन तबाही होते हैं सारे के सारे. समझ लें एक बला है, बला. वो कहते हैं ना, नाम ही काफ़ी है, तो पैराएसएफ का नाम ही काफ़ी है. इनके मिशंस वो आलतू-फालतू कुछ नहीं होता, और लेकिन जो मिशन होते हैं, जिन पे इनका काम होता है, जिस पे ये काम करते हैं, सुपर्ब, हैट्स ऑफ. और इनकी ट्रेनिंग यार, ओह माय गॉड. जल्द ही इंशाल्लाह इनकी ट्रेनिंग से रिलेट भी वीडियोस आने वाली है, एज सून एज पॉसिबल. बाकी आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो गाइस, और नीचे स्वीट स्वीट से कमेंट्स भी किया करो. बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त सी वीडियोस लेकर. तब तक के लिए दुआओं में याद रखो. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.